आज की इस वीडियो में हम यह तोरण बनाना सीखेंगे। यह तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है। हमारा क्रोचेट हुक का नंबर है 1.75। साथ ही हमें सिलाई वाली बड़ी सुई का भी इस्तेमाल करना है। इस प्रकार बीड्स भी हमें चाहिए अगर आपको इस प्रकार के बीड्स लगाने हैं तो, और साथ में हमें चाहिए हमारी कैंची। तो चलिए देखते हैं यह तोरण कैसे बनाया जाता है। यह तोरण बनाने के लिए पहले हमें यह पेटल्स बनाकर लेनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेटल्स बनाना। तो यहाँ पर हमें पहले यह पेटल बनाकर लेनी है। तो देखते हैं यह पेटल कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने शुरुआत में डार्क पिंक कलर का धागा लिया है। उसकी हमें मैजिक रिंग बनाकर लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए सिंपल मैंने यहाँ पर अपने 3 उंगलियों पर इस प्रकार धागे को लपेट लिया है। अब हम सुई की सहायता से, देखिए यह हमारा जो कंटिन्यू धागा है उसको केवल इस प्रकार ऊपर की तरफ मैंने लिया। यहाँ पर धागे को हम ऐसे ही पकड़ के रखेंगे और यहाँ पर बनेंगी हमारी 3 चेन्स, 1, 2 और 3। यह शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाकर ली है, लेकिन हमें इस मैजिक रिंग में अब आगे पफ स्टिच बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर मैं पफ स्टिच बनाने के लिए सुई के ऊपर से 4 बार धागे को लेने वाली हूँ, 1, 2 और 3। शुरुआत में मैं केवल 3 बार ही लूँगी क्योंकि हमने चेन्स का एक यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। तो यहाँ पर हमारी एक स्टिच डबल पफ स्टिच तैयार हो गई है। ऐसे ही हमें आगे और 10 पफ स्टिच बनाकर लेनी है, यानी कि इस मैजिक रिंग में हमें टोटल 11 पफ स्टिच बनानी है। इसके बीच में कहीं पर भी हम चैन नहीं बनाएंगे। तो पफ स्टिच बनाने के लिए हम धागे को 4 बार ऊपर नीचे सुई के ऊपर से करेंगे। शुरुआत में हमने केवल 3 बार ही किया था। तो यहाँ पर हमारी यह दूसरी पफ स्टिच भी तैयार है। तो इस प्रकार इस रिंग में हम अब टोटल 11 पफ स्टिच बनाकर लेने वाले हैं। बीच में कहीं पर भी हमारी चैन नहीं बनेगी। बीच बीच में हम यह जो छोटा धागा है उसको टाइट करके लेंगे, खींच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैजिक रिंग में टोटल 11 पफ स्टिच बनाकर लिए हैं। बीच में एक भी चैन नहीं बनाया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो 11 पफ स्टिच पूरे हो जाने के बाद हम यह जो छोटा धागा है उसको खींचकर मैजिक रिंग को टाइट करके लेंगे। मैजिक रिंग को टाइट करने के बाद अब हम यहाँ सीधे जो हमारे पहले हमने चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन में हम सुई को डालेंगे और यह जो हमारी रिंग है उसको जोड़कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लूप को बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इस धागे को काटना है क्योंकि अब यहाँ पर इस रंग का काम जो है वह पूरा हो चुका है। तो ये बन गए हमारे पहले 11 पफ स्टिच। यह जो बड़े धागे हैं उनको हम काट कर पीछे की तरफ छुपा देंगे। अब यहाँ हमें पफ स्टिच के इस रिंग के ऊपर दूसरा धागा जोड़कर लेना है। तो वह मैंने मेहंदी ग्रीन कलर का धागा लिया है। यहाँ पर कहीं पर भी 2 पफ स्टिच के बीच में हम इस धागे को जोड़कर लेने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ सुई की सहायता से धागे को ऊपर ले लिया है। यहाँ पर हम 1-2 गांठें तैयार करके लेंगे। तो जहाँ पर हमने इस धागे को जोड़ा है वहीं पर हम पहले बनाएंगे 3 चेन्स और फिर बनाएंगे यहाँ पर पफ स्टिच। उसके लिए 3 बार मैं धागे को सुई के ऊपर से लेने वाली हूँ। देखिए हर बार हमें 4 बार सुई के ऊपर से धागे को लेना है ताकि हमारी पफ स्टिच बन जाए। अब यहाँ पर एक पफ स्टिच बनने के बाद हमें आगे एक चेन बनाना है। अगले गैप में भी 2 पफ स्टिच के बीच वाले गैप में वापस बनेगी हमारी और एक पफ स्टिच।
यहाँ पर हम 4 बार धागे को ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने चेन्स नहीं बनाकर लिए हैं। आगे बनेगी वापस एक चेन और अगले गैप में भी बनेगी हमारी एक पफ स्टिच। यह बन जाने के बाद वापस एक चेन बनेगी और यह 3 मेहंदी ग्रीन कलर की पफ स्टिच बनने के बाद अगले गैप में हम एक ही गैप में 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो पहले एक बनेगी हमारी पफ स्टिच, आगे बनाएंगे एक चेन और सेम ही गैप में और एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो देखिए 3 सिंगल पफ स्टिच बन जाने के बाद अगले गैप में हमने एक पफ स्टिच, एक चेन और एक पफ स्टिच, इस प्रकार 2 बनाकर यहाँ पर पफ स्टिच लिए हैं। आगे वापस बनाएंगे एक चेन और जिस प्रकार हमने यहाँ पर 3 बनाए थे पफ स्टिच, उसी प्रकार अगले 3 गैप में भी बनेंगी हमारी एक एक पफ स्टिच। और बीच में बनेगी एक एक चेन। तो यहाँ पर इस प्रकार हमने ग्रीन कलर की यह पफ स्टिच बनाकर पूरी कर दी है। अब हम लूप को बढ़ा करके यहाँ पर धागे को काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो यह राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए अब हमें आगे इस प्रकार लाइट पिंक कलर का धागा जोड़कर लेना है। तो यह धागा जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो जहाँ पर हमारी यह आखिरी मेहंदी ग्रीन कलर की पफ स्टिच बनी है उसी के ऊपर वाले गैप में हम यहाँ पर धागे को जोड़ेंगे। देखिए इस पफ स्टिच के ऊपर वाले गैप में हमें धागे को जोड़ना है, क्योंकि यह जो राउंड है हमारा यह आधा मेहंदी ग्रीन कलर में बना है और आगे का हमारा लाइट पिंक कलर में बनेगा। तो यहाँ पर मैं धागे को जोड़ने के लिए 2-3 गांठें बना लूँगी। यह गांठें बन जाने के बाद पहली पफ स्टिच जो है वह हमें सेम ही गैप में बनानी है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर एक चेन बनाकर लेना है। तो यहाँ पर बन गया हमारा एक चेन और सेम गैप में हम अब दूसरी पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच की साइज जो है वह हर बार सेम ही रखनी है, यानी कि 4 बार हम धागे को ऊपर नीचे करेंगे। आगे बनाएंगे एक चेन, अब अगले गैप में बनेगा हमारा एक पफ स्टिच। आगे बनाएंगे एक चेन, अगले गैप में भी बनेगा एक पफ स्टिच। तो यहाँ पर हर एक पिंक कलर के गैप में बनेगा हमारा एक एक पफ स्टिच। एक चेन बना लिया, अगले गैप में वापस बनेगा हमारा एक पफ स्टिच। आगे बनेगी एक चेन और चेन बन जाने के बाद जिस प्रकार हमने यहाँ पर ग्रीन पफ स्टिच के साथ पिंक वाला बना कर लिया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी सेम गैप में पिंक पफ स्टिच बनेगा ग्रीन के साथ। तो यहाँ पर भी पफ स्टिच बनाएंगे। आगे बनेगी एक चेन। चेन बन जाने के बाद हम यहाँ पर ऊपरी गैप में यहाँ यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। तो ये राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। हमारा पिंक धागा हमें यहाँ पर काटना नहीं है, तो आगे हमें इसी के साथ ऊपर वाला राउंड भी पूरा करके लेना है। तो देखिए यह धागा हम ऐसे ही रखेंगे। हमने यहाँ पर एक चेन बना के यहाँ ऊपरी गैप में
यह राउंड जोड़ के लिया था। अब हमें अगले गैप में आना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर लेनी है इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, शुरुआत के हमारे 3 चेन्स बनेंगे और आगे बनेगी हमारी पफ स्टिच। उसके लिए केवल शुरुआत में हम 3 बार ही धागे को ऊपर नीचे लेने वाले हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में 3 चेन्स बनाई थी। आगे बनेगी एक चेन। एक चेन बन जाने के बाद सेम उसी गैप में वापस बनेगी हमारी एक पफ स्टिच। एक चेन, अगले गैप में भी बनेंगे हमारे 2 पफ स्टिच और बीच में एक एक चेन बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। एक चेन, अगले गैप में भी एक पफ स्टिच। एक चेन। तो देखिए यहाँ पर दो पफ स्टिच का एक बंच, दूसरा बंच और अब बनाएंगे हम तीसरा बंच। सेम ही गैप में यहाँ पर वापस बनेंगी एक पफ स्टिच। आगे बनाएंगे एक चेन। तो देखिए ऐसे करते करते हम ग्रीन कलर के जहाँ एक गैप में हमने 2 पफ स्टिच बनाकर लिए थे वहाँ पर आ गए हैं। तो हमें अब इस गैप में 3 पफ स्टिच बनाकर लेनी है और हर एक पफ स्टिच के बाद बनेगा एक चेन। तो याद रखिए, जब हम ग्रीन कलर के 2 पफ स्टिच के गैप में आते हैं तो यहाँ पर हमें पिंक कलर के 3 पफ स्टिच बनाकर लेने हैं। चेन हमने बना लिया है, तो इस गैप में हम बनाएंगे 3 पफ स्टिच। एक चेन, दूसरा पफ स्टिच इस गैप में बनेगा, एक चेन और तीसरा पफ स्टिच भी सेम ही गैप में बनेगा। एक चेन और अगले गैप में बनेंगे 2 पफ स्टिच। तो अब यहाँ पर हम यह पिंक कलर के पफ स्टिच बनाते बनाते देखिए इस आखिरी ग्रीन कलर के गैप में आएंगे। तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे 2 पफ स्टिच, बीच में एक चेन। तो यहाँ पर हमारा यह जो राउंड है वह पूरा हो गया है। इस रंग का काम भी हमारा पूरा हो गया है। लूप को हमने बड़ा कर लिया है। धागे को यहाँ पर हम काटेंगे और गांठ लगा लेंगे। तो यह पिंक कलर का राउंड पूरा हो जाने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें आगे इसके ऊपर सफ़ेद रंग का धागा जोड़कर लेना है। तो अब हम यहाँ पर सफ़ेद रंग के धागे को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ जहाँ हमने पिंक कलर के पफ स्टिच बनाना शुरू किया था, तो उन 2 पफ स्टिच के बीच में हम यहाँ पर वाइट कलर के धागे को जोड़कर लेने वाले हैं। धागे को जोड़ने के बाद जहाँ पर हमने धागा जोड़ा है उसी गैप से हम काम करना शुरू करेंगे। तो पहले बनाएंगे हम 3 चेन्स, 1, 2 और 3। जब हम नए राउंड की शुरुआत करते हैं तो पहली पफ स्टिच बनाते समय हमें 3 चेन्स बनाकर लेनी है और आगे बनाएंगे हम ये 3 ऊपर नीचे लूप कर लिए और ये बन गई हमारी एक पफ स्टिच। यहाँ पर हमें अब पफ स्टिच बनने के बाद 2 चेन्स बनाकर लेने हैं। अगले गैप में भी बनेगी हमारी एक पफ स्टिच। 2 चेन्स, अगले गैप में भी एक पफ स्टिच। देखिए इस प्रकार पफ स्टिच बनाते बनाते, एक पफ स्टिच 2 चेन्स बनाते बनाते हमें जहाँ पर हमने
ये 3 पिंक कलर के पफ स्टिच बनाकर लिए थे, इस गैप तक आना है, उसके पहले गैप तक आना है। तो 2 पफ स्टिच के बीच में हमारे 2 चेन्स है, वापस यहाँ पर बनेगी हमारी एक पफ स्टिच, दो चेन्स। तो हर एक पफ स्टिच, दो पफ स्टिच के बीच में एक एक सफ़ेद रंग की पफ स्टिच बनाते हुए हम मिडल में आ चुके हैं, जहाँ पर हमने 3 पिंक कलर की पफ स्टिच बनाई थी। तो इसके पहले गैप में बनेगी हमारी सफ़ेद रंग की 3 पफ स्टिच। दो चेन्स, सेम ही गैप में और एक पफ स्टिच, दो चेन्स और सेम गैप में बनेगी और एक पफ स्टिच। आगे बनेंगी वापस 2 चेन और अगले गैप में भी इसी प्रकार हमें 3 पफ स्टिच बनाकर लेनी है। दो चेन्स बनाए, तो इस राउंड में हमारे हर एक पफ स्टिच के बीच में 2-2 चेन्स है और यहाँ पर अब बनेगी वापस तीसरी पफ स्टिच। तो ये हो गया हमारे पेटल का सेंटर। देखिए शुरुआत में जो हमने 11 पिंक कलर के पफ स्टिच बनाए थे, उसके ऊपर ग्रीन कलर के बनाते समय यहाँ पर हमने एक ही गैप में 2 पफ स्टिच बनाए थे। उसके ऊपर वाले राउंड में हमने वापस सेम गैप में इन 2 के बीच में 3 पिंक कलर के पफ स्टिच बनाकर लिए थे। अब इसके ऊपर वाले राउंड में इन दोनों के गैप में हमने 3-3 यानी कि टोटल 6 पफ स्टिच बना लिए हैं। अब हर एक पिंक वाले पफ स्टिच के बीच में 2-2 पफ स्टिच के बीच में बनेगी हमारी एक एक पफ स्टिच। हर एक पफ स्टिच बनने के बाद हमें 2 चेन्स बनाकर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर सफ़ेद रंग के पफ स्टिच बनाते बनाते हमने यहाँ से शुरुआत की थी, अब इसके सामने वाले छोर तक हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर भी हमारी बनेगी एक पफ स्टिच। यह पफ स्टिच बन जाने के बाद आगे बनाएंगे 2 चेन्स और सीधे हम यहाँ पर जहाँ पर हमारे ग्रीन और पिंक एक ही गैप में पफ स्टिच है, वहाँ पर पफ स्टिच बनाना शुरू कर देंगे उन दोनों के बीच में। देखिए यह आकार कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। आगे बनाएंगे 2 चेन्स और 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले गैप में बनेगी वापस हमारी एक पफ स्टिच। दो चेन्स बनाएंगे, तो अब यहाँ पर हमें बनाकर लेनी है 2 पफ स्टिच, 1 और 2। इसके अगले गैप में भी बनेंगी हमारी 2 पफ स्टिच। बीच में बनेंगी 2 चेन्स, वापस बनाएंगे 2 चेन्स और यहाँ पर बनेगी केवल एक एक पफ स्टिच। इस गैप में एक और इसके अगले गैप में एक, 2 चेन्स, तो यहाँ पर भी बनेगी हमारी एक पफ स्टिच।
आगे बनाएंगे 2 चेन्स और यह राउंड जो है वह हमारे इस सफ़ेद रंग की पहली पफ स्टिच के साथ हम एक स्लिपिंग स्टिच के साथ जोड़कर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर लूप को बड़ा कर लिया। अब हम धागे को काटेंगे, गांठ लगा लेंगे। तो यह सब वाइट कलर के हमारे जो पफ स्टिच है वह बन जाने के बाद हमारी जो पेटल है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें इसके ऊपर वापस यह जो हमारा डार्क पिंक कलर है उसको जोड़कर लेना है। तो इस पेटल में कहीं पर भी हम इस धागे को जोड़कर लेंगे। दो गांठें बना ली, धागे को जोड़ लिया। जहाँ पर धागे को जोड़ा है वहीं पर हम 3 चेन्स के साथ शुरुआत करेंगे। 1, 2 और 3 और सेम ही गैप में आगे हमारे बनेंगे 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। तो देखिए इस पूरे राउंड में हमें केवल हर एक पफ स्टिच के बीच में 2 पफ स्टिच यहाँ पर है, उनके 2 चेन्स का जो गैप है वहाँ पर 3 डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। बीच में चेन नहीं बनेगी। तो इस गैप में भी बनेंगे हमारे 3 डबल क्रोचेट, 1, 2 और 3। अगले गैप में वापस 3 डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार हर एक गैप में 3 डबल क्रोचेट हमें यहाँ पर बनाकर लेने हैं। कहीं पर भी बीच में चेन नहीं बनेगी, केवल 3 डबल क्रोचेट। तो यह बनाकर हम यह राउंड भी पूरा करके लेते हैं। तो यहाँ पर हर एक चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आखिर तक आ पहुँचे हैं। तो यहाँ जो शुरुआत की हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपरी गैप में एक स्लिपिंग स्टिच के साथ हम यह राउंड जो है वह जोड़कर लेंगे। लूप को बड़ा करेंगे। अब यहाँ पर हमें धागे को काटना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारी एक पेटल जो है वह पूरी हो गई है। अगर आप तोरण देखेंगे तो इस प्रकार 3 पेटल्स हमको एक साथ जोड़कर लेनी है। देखिए इस प्रकार 3 पेटल्स को हमें एक साथ जोड़कर लेना है। तो 3 पेटल्स को हमें एक साथ जोड़कर लेना है। उसके लिए पहले यहाँ पर हमें इस प्रकार की 3 पेटल्स बनाकर लेनी है। देखिए यह हमारी 3 पेटल्स तैयार है। तो यह 3 पेटल्स हम बनाकर पहले लेंगे, जिस प्रकार अभी हमने देखा है कि कैसे बनाई जाती है, और फिर हमको ये तीनों पेटल्स जोड़नी है। तो सेम ही जिस प्रकार की जिस रंग की हमने बॉर्डर बनाई है उसी रंग का हम धागा लेंगे। और देखिए यह जो ग्रीन कलर के हमारे डबल क्रोचेट पफ स्टिच थे वहाँ पर से हमें देखना है। टोटल आप अगर गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 11 हमारे जो डबल क्रोचेट है यहाँ पर बंच 3 के, उनको हम यहाँ एक साथ करके जोड़ेंगे। तो वह जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए इस प्रकार 2 पंखुड़ियों को हमें पकड़ना है। देखिए अगर हम इसको, ये हमारी एक पंखुड़ी है और इसके पीछे हमने दूसरी पंखुड़ी को लगा दिया है। यह दोनों को हम जोड़ेंगे और देखिए यहाँ जो हमारी ग्रीन कलर की पफ स्टिच है उसके ऊपरी बंच में यहाँ पर हम सुई को डालेंगे। यह जो चेन्स हमारी चेन की तरह का गैप दिखता है उसके यहाँ पर देखिए दूसरे पेटल का भी ग्रीन पफ स्टिच यहाँ पर है, तो उसके ऊपर वाले गैप में यहाँ पर हम धागे को, सुई को डालेंगे। सेम कलर के धागे को हमने यहाँ पर लिया है। पहले हम गांठ बना लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पंखुड़ियाँ ली है, इनको एक साथ हमने
देखिए जोड़ कर लिया था इस प्रकार। ये एक है, ये दूसरी है। जहाँ पर हमारा ग्रीन कलर का पफ स्टिच है दोनों पंखुड़ियों में, उसके ऊपर वाले यह जो हमने डबल क्रोचेट बना कर लिए थे, वहाँ पर मैंने दोनों पंखुड़ियों को एक साथ लेकर देखिए धागे को बांधा है। अब हम क्या करेंगे, तो इस धागे का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम यह जो 3-3 डबल क्रोचेट के बंचेस हैं उनके 5 बंच हम जोड़कर लेने वाले हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने सुई को डाला है डबल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में, और केवल हम यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोचेट जैसे या चैन कहिए उसके प्रकार बनाते हुए आगे जाएंगे। देखिए इस प्रकार हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर वाले गैप में हम सुई को डाल रहे हैं, और वो भी दोनों पंखुड़ियों के, ना कि एक पंखुड़ी के। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार आप पकड़ेंगे तो आपको चैन जैसा ऊपरी भाग दिखाई देता है। तो दोनों के बीच में से हम सुई को डालकर यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोचेट जैसा बनाकर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों पेटल्स के डबल क्रोचेट के ऊपरी गैप में सुई जानी चाहिए और धागा आना चाहिए। तो यह जो पेटल हमने बनाई थी, देखिए आपको 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर पहले ये 5 हमारे 3 डबल क्रोचेट के बंच जोड़ेंगे। यहाँ से हमने शुरुआत की थी 1 2 3, तीसरा अभी हमारा चल रहा है, 3 हो गए, अब चौथा और पांचवा। लूप को यहाँ पर मैंने बड़ा कर लिया है आपको दिखाने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर यह पंखुड़ियाँ खोल रही हूँ, तो देख लीजिए दोनों पंखुड़ियाँ एक साथ जुड़ गई है। तो ये दोनों हमने 5-5 करके जोड़ ली है। जोड़ते समय ध्यान इस बात का रखिए कि यह जो ग्रीन कलर के पफ स्टिच है वो देखिए यहाँ पर आने चाहिए, और यह सेंटर भी हमें यहाँ पर लेने हैं। जहाँ पर पिंक कलर के पफ स्टिच कम है वह भाग हमको जोड़कर लेने हैं। तो 2 पंखुड़ियाँ जोड़कर हो गई। सेम ही धागा कंटिन्यू करते हुए अब हम इस पंखुड़ी के साथ तीसरी पंखुड़ी भी जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस जैसे हमने पहले पंखुड़ियाँ जोड़कर पकड़ी थी उसी प्रकार हमें जोड़कर पकड़नी है। देखिए ग्रीन कलर का पफ स्टिच जो है वह पफ स्टिच के साथ आएगा, दोनों पंखुड़ियों का एक साथ आएगा, और यहाँ पर वापस हम जोड़ना शुरू कर देंगे। लूप को यहाँ पर मैंने बड़ा कर लिया था, धागे को मैं बाहर निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर भी हमारी 5 पंखुड़ियाँ जोड़ी जाएंगी, पंखुड़ियाँ नहीं 5 ट्रिपल क्रोचेट के डबल क्रोचेट के हमारे बंच जोड़े जाएंगे। देखिए यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। धागे को हमने काटा नहीं है, एक साथ हम ये पंखुड़ी भी जोड़कर लेने वाले हैं। 5 बंच डबल क्रोचेट के जोड़कर लेने हैं। देखिए यहाँ पर एक हो गया, ये दूसरा हो गया, अब तीसरा। ये जोड़ते समय ध्यान यही रखना है कि दोनों पंखुड़ियों में से सुई को डालकर हमें धागे को ऊपर की तरफ खींच लेना है और एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। तो एक बंच, 2, तीसरा बंच, अभी हम जोड़ेंगे चौथा बंच, 1। हर एक बंच में 3 डबल क्रोचेट है, इसलिए मैं 1 2 3 ऐसी गिनती कर रही थी। तो ये भी हो गया, और हम अब लास्ट वाला यानी कि 5वां बंच जोड़कर लेने वाले हैं। तो ये 5वां बंच भी हमारा जोड़कर हो गया। तो देखिए
1 2 और ये तीसरी पेटल। तो यहाँ पर हमें लूप को काटना पड़ेगा, धागे को काटना पड़ेगा, गांठ लगा लेनी है। तो ये हो गए 2 भाग हमारे जोड़कर। अब हमें इसको भी यहाँ पर जोड़कर लेना है। तो उसके लिए वापस हम क्या करेंगे, तो धागे को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम धागे को जोड़ कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सिलाई की सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यह पेटल्स जोड़ने के लिए। गांठ बांधेंगे और जिस प्रकार हमने पहले जोड़ा है 5 डबल क्रोचेट के बंच हमने जोड़ कर लिए थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 5 डबल क्रोचेट के बंच जोड़कर लेने हैं। शुरुआत में ये हमारी एक चैन बन जाती है और बाद में हमें सिंगल क्रोचेट जैसे बनाकर लेना है। देखिए 1 2 3 बंच जोड़कर हो चुके हैं, चौथा हमारा चल रहा है। ये हो गया। अब हमारा 5वां बंच भी जोड़कर पूरा हो गया है। तो यहाँ पर अब हम लूप को बड़ा करेंगे और धागे को यहाँ पर हमें काट कर लेना है।